दोस्तों, सावन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी कहते हैं। दोस्तों, इस वर्ष सावन मास में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की शुरुआत 12 जुलाई 2023 बुधवार को शाम 5:59 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन होगा 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन शाम 6:24 पर। क्योंकि हिंदू धर्म में उद्यात तिथि को शुभ माना जाता है, इसलिए यह व्रत उद्यात तिथि के दिन यानी कि 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन को रखा जाएगा। 14 जुलाई 2023 को द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। द्वादशी तिथि का शुभ समय होगा सुबह 5:32 से सुबह 8:18 तक। दोस्तों, आपको कामिका एकादशी का पारण इसी शुभ समय पर करना है। इस समय अवधि के दौरान आपको अपना व्रत खोलना है। दोस्तों, यह समय कामिका एकादशी के पारण का शुभ समय होगा। कामिका एकादशी व्रत को मनुष्य द्वारा ईश्वर से पापों से मुक्ति तथा विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए अति योग्य माना जाता है। जो भी मनुष्य इस महत्वपूर्ण कामिका एकादशी व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परम तेजस्वी क्षत्रिय रहता था जिसका नाम भीमा था। इसी गांव में एक परम विद्वान ब्राह्मण गोपाल दास भी रहता था। भीमा को बात बात पर क्रोध आ जाया करता था और वह क्रोध को काबू कर पाने में असमर्थ था। वहीं गोपाल दास बहुत ही शालीन स्वभाव का था। एक दिन की बात है, किसी बात की वजह से दोनों में बहस छिड़ गई। गोपाल दास भीमा को बहुत ही शालीन तरीके से समझा रहा था कि भीमा ने क्रोध में आकर जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर उठाया और गोपाल दास के सर पर दे मारा। देखते ही देखते गोपाल दास की मौके पर ही मृत्यु हो गई। क्रोध में अपने हाथों से हुई ब्राह्मण की मृत्यु से भीमा बहुत दुखी हो गया और पछतावा करने लगा। मगर वही बात है कि अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग जाए खेत। क्रोध 2 पल के लिए होता है और उसमें मनुष्य महान से महान पाप कर बैठता है और बाद में अपने कृत्य पर सारा जीवन पछताता रहता है। अब दुखी मन से भीमा अपने हाथों से मरे हुए ब्राह्मण का क्रियाकर्म करना चाहता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों ने उसे क्रियाकर्म में शामिल होने से मना कर दिया क्योंकि उसने ब्रह्महत्या जैसा महान पाप किया था। ब्रह्महत्या का दोष होने के कारण अब उसके घर में कोई दूसरा ब्राह्मण अन्न ग्रहण करने भी नहीं जा सकता था। इस बात से भीमा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन भीमा के घर दूसरे गांव से एक ऋषि पधारे और भीमा से भिक्षा मांगी। इस पर भीमा ने कहा, हे ऋषिवर, मुझ पर ब्रह्महत्या का दोष है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे पाऊंगा। मैं इस दोष के कारण बहुत दुखी हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। भीमा की यह दशा देखकर ऋषिवर बोले, हे वत्स, तुम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे कामिका एकादशी भी कहते हैं, उसका भक्तिभाव से व्रत करो और व्रत का पारण द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवा के करो। ऋषि के बताए अनुसार भीमा ने व्रत का पालन किया और व्रत कथा का पाठ भी किया। रात में भगवान श्री विष्णु जी ने भीमा को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है, अब तुम निश्चिंत होकर अपने जीवन का निर्वाह करो और क्रोध को त्याग दो। अब भीमा सुखपूर्वक गांव में रहने लगा और उसने क्रोध का त्याग कर दिया तथा भगवान श्री विष्णु जी का परम भक्त हो गया। इस कथा से हमें कामिका एकादशी व्रत और कामिका एकादशी व्रत कथा का महत्व का पता चलता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।